बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी ये है फ्राइड फ़िश जो कि हमारे घर में बनता है इस तरह से। तो कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी इसकी, तो इसलिए मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास धनिया है, चूँकि मैं इसको एक बल्क में बना रही हूँ। ये हमारे पास ऑर्डर आया है, हम किसी के ऑर्डर पे ये बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ। तो ये टोटल मेरे पास 4 कप के बराबर सूखा धनिया है और उसके साथ ये कुछ लहसुन जिसको मैंने पीस लिया है। लहसुन जो है वो टोटल हमें चाहिए होगा 4 पोथियाँ बड़े साइज़ की। ये धनिया जो है वो कुछ मैंने पीस लिया है और यहाँ पर उसको मैंने रख दिया है और बाकी का धनिया जो है वो मैं पीस रही हूँ। तो इस तरह से इसको हमने फाइन पीसना है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये मेरे पास मछली है कि जिसके छाने उसको हटा चुके हैं और अच्छी तरह से इसको धो लिया है और इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो है 10 किलो। तो जो मैं मसाला बता रही हूँ ये दावत के लिए परफेक्ट है और ये टोटल 10 किलो की मछली है कि जिसको मैं मसाला लगाऊंगी और उसके बाद इसकी फ्राइंग होगी। तो कुछ धनिया इसके अंदर ये मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ और अजवाइन जो है वो टोटल इसके अंदर जाएगी 3 टेबलस्पून भर के। तो 3 टेबलस्पून कुछ इसमें मैंने पहले से डाल दिया था और ये बाकी अभी मैंने डाला। आप लोगों इसको 3 टेबलस्पून आपने भर के इसके अंदर अजवाइन जो है वो डालनी है, साबुत पीसना नहीं है। अब मज़ीद धनिया वो मैंने इसके ऊपर डाला जब वो पीस के आया मेरे पास। अब ये मेरे पास आटा है, आम नॉर्मल जो आटा होता है हमारे घरों में चपाती बनाने के लिए। तो ये मैं डाल दूंगी इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून बिल्कुल भर के। 4 टेबलस्पून के बराबर आटा जो है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। चम्मच आपके भर भर के होने चाहिए क्योंकि हमारे पास जो मछली है उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 10 किलो। तो ये डाल लेने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चें और ये मैंने डाल दी हैं 4 यानी टेबल स्पून और लेवल्ड करके ये मैंने डाली हैं। वो आप लोग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। हमारे यहाँ यानी केपी में लोग बहुत ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए वो मैं देख के डाल रही हूँ। और ये 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो डाल दी। वैसे कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें अगर ज़्यादा हों तो आपको ज़्यादा मज़ा जो है वो खाने में आएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक जो है वो मैं टोटल यहाँ पर डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के और 1 टेबल स्पून मैंने वहाँ जो लहसुन था उसको पीस के उसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक मैंने डाला था। तो टोटल 5 टेबल स्पून के बराबर नमक जो है वो 10 किलो मछली के लिए जाएंगे। तो सारे का सारा नमक वहाँ इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर मछली पानी छोड़ देगी। तो वहाँ पर 1 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून यहाँ इस मसाले में। तो अच्छी तरह से हम लोग इस मसाले को मिक्स कर लेंगे और इसकी मिक्सिंग जब कंप्लीट हो गई तो उसको मैंने एक साइड पे रख दिया। अब मैं मछली को पहले लहसुन जो है वो लगाऊंगी। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि 1 टेबल स्पून नमक में लहसुन, ताज़ा पिसा हुआ लहसुन होना चाहिए, अदरक इसमें हरगिज़ ना हो और पुराना लहसुन भी ना हो। ताज़ा पीस के आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है और इस तरह से हाथों से मल के एक एक पीस जो है उसको आपने ये जो लहसुन है इसको लगाना है, जिसमें नमक शामिल है 1 टेबल स्पून। एक एक पीस को ये मैं लगा दूंगी और इसको मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी इसी लहसुन के साथ। लहसुन जो है उसको जब मैंने लगा दिया तो तकरीबन 2 घंटे के बाद अब मैं इसको जो मसाला हमने तैयार किया था मैं इसको वो दे रही हूँ, वो लगा रही हूँ मैं इस पे। आपने इसी तरह से मसाला लगाना है और फिर आपने इसको इस तरह से झड़क देना है ताकि जितना एक्सेस मसाला है वो इसमें से गिर जाए। सारे के सारे पीसीस को एक एक करके आपने इसी तरह से मसाला लगा देना है और ये मसाला मैं 2 घंटे बाद इसको दे रही हूँ। जब मैंने इसको लहसुन लगाया नमक वाला तो इसके 2 घंटे बाद इसको मैंने मसाला लगाना है और मसाला लगाने के बाद इसको आपने छोड़ देना है कम से कम 3 घंटे तो लाजमन आप छोड़ें। मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ूंगी। अब यहाँ पर आप लोग देखें सारे के सारे फ़िश के पीसेस को मसाला जो है वो लग चुका है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाएं।
आप चाहें तो आप इसको इसी हालत में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब कभी भी आपको चाहिए हो आपने इसको निकाला और आपने इसको फ्राई किया, यानी आपने इसको थॉ किया और इसके बाद आपने इसको फ्राई किया। तो यहाँ पर मैंने भी अपने फ्रीज़र से एक पैकेट निकाला है कि जिसको मैं फ्रीज़ कर चुकी हूँ पहले, और ये मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिया है। पहले थॉ किया और इसके बाद इसको मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिया है। तो इसका फ्लेम जो है उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसकी फ्राइंग के लिए आपने इसको गरम तेल में डालना है, लेकिन तेल का टेम्परेचर ऐसा हो कि बेतहाशा गरम तेल आपका ना हो। और ये फ्लेम आप लोग देख लें, इतने से फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई किया, कुछ पीसेस मैं निकाल चुकी हूँ और दोनों तरफ से गोल्डन कलर जो है उसको आप आने दें। अब इसको मैं पलट रही हूँ, हल्का गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है एक साइड से और इसको मैंने पलट दिया, लेकिन इसको मैं दोबारा से पलटूंगी ताकि दोनों तरफ से खूबसूरत गोल्डन कलर जो है वो इसके ऊपर आ जाए। इससे अच्छी तरह से ये पक भी जाते हैं और खूबसूरत भी दिखते हैं। तो इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर जो है वो आने दूंगी, तब कहीं जाके मैं इसको निकाल लूंगी। और थोड़ी देर के बाद दोनों तरफ से जब इसको मैंने पकने दिया तो इसके ऊपर वही गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है और अब ये पक के तैयार है। तो मैं इसको निकाल रही हूँ और दूसरे साइड पे इसको मैं गरम तवे के ऊपर रख रही हूँ ताकि ये ठंडे ना हो। यहाँ पर कुछ मैंने सर्व किए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कलर इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो निकल के आया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। ये ख़ास हमारे घर में इस तरह से बनती है। हम लोग मछली को कभी भी बेसन में फ्राई करके वो नहीं निकालते। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।